हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राम सर में। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल राम सर में। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ की मैथ अपकलन समीकरण चैप्टर 9 है हमारा। 9.1 को आज मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि घात क्या है और कोटि क्या है। इन दोनों बच्चों परेशान रहते हैं घात कितनी है कोटि क्या है, बस इसी में से है। और आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है ये प्रश्नावली। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास ट्वेल्थ की। सबसे पहले हम समझते हैं कि घात क्या है, घात क्या होती है और कोटि क्या होती है। ठीक है, तो घात क्या है और कोटि क्या है इसको हम आज समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए घात क्या होती है, सिंपल है। घात जो सबसे, घात का मतलब है आपका यहाँ पर समझिए अपकलन, जिसका जितने बार अपकलन हुआ है सबसे ज़्यादा अपकलन को घात कहते हैं। किसी समीकरण में जितना अधिक अपकलन होगा उसको उसकी घात कहेंगे। मान के चलिए एक समीकरण दिया है, उसमें एक बार दो बार अपकलन किया गया है तो उसकी घात कितनी, 2 होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे हम फर्स्ट में देख लेते हैं कि भाई d4y अपॉन dx4 प्लस साइन वाई क्यूब इक्वल टू 0 है। तो इसमें कितनी बार अपकलन किया गया है, तो उन्होंने बोला एक तो 3 बार एक 4 बार, मतलब सबसे ज़्यादा किसका अपकलन किया गया है, 4 बार। 4 बार अपकलन किया गया, मतलब घात कितनी होगी, तो इसकी घात होगी कितनी, 4। इसकी घात 4 हो गई। ठीक है ये। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोटि। कोटि मतलब क्या, कोटि एक जितनी बार सबसे ज़्यादा अपकलन की घात। अब समझिएगा, परेशान मत होइए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपकलन किसका है, इसका d4 अपॉन बाय dx4। ठीक, इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1। ठीक है, 1 हो गई। पर इस वाले में क्या है, यहाँ पर 1 कोटि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर एक चीज़ यहीं बच्चे गलती करते हैं कि साइन दिया है और आपने 1 कोटि लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर आपको साइन कॉस फलन में मिल जाए इनटू के साथ, अगर साइन कॉस फलन के अपकलन के साथ मिले तो उसकी कोटि क्या होती है, 0। ये बहुत ही आईएमपी बता रहा हूँ मैं। अगर साइन कॉस आपको कोटि के साथ अपकलन के साथ मिल जाए घात में तो उसकी कोटि 0 होगी, 0। जहाँ जहाँ पे आपको साइन अपकलन के साथ मिलेगा उसकी कोटि 0 होगी। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि घात क्या होती है और कोटि क्या होती है। घात मतलब जितने बार आप सबसे ज़्यादा अपकलन को घात कहते हैं, और सबसे ज़्यादा अपकलन की कोटि को, घात को, जो उसके ऊपर जो घात लगी है 1 2, उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो पहले का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि घात इसकी 4 होगी और कोटि 0 होगी। ये बहुत ही आईएमपी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यही बहुत काम आता है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक, आगे देखिए सेकेंड में पूछा है इसकी घात कितनी होगी, तो आपने बोला इसमें कितने बार अपकलन किया गया, 1 बार, तो घात 1 होगी। और 1 बार का कोटि क्या है, इसकी घात क्या लगी है, 1 लगी है, तो इसकी कोटि भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तीसरा देख लेते हैं कि ds/dt4 प्लस 3s ds² dt² इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि तीसरा का मेरी इसकी घात कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर कि d² है, इसका कितनी 2 बार अपकलन हुआ है तो घात इसकी 2 हो जाएगी। और 2 जो अधिकतम अपकलन है उसकी घात कितनी है, 1 है, तो कोटि किसकी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, इस प्रकार इसका देख लेते हैं dx², इसकी घात तो 2 होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अपकलन कितना है, 2। अब वही बात आ गई कि मैंने कहा था अगर साइन है कॉस है, यहाँ पर कॉस दिख रहा है तो कोटि कितनी होगी इसकी, 0। अगर आपको जहाँ भी साइन कॉस मिल जाए वहाँ पर कोटि उसकी 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब ये आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको घात तो सिंपल दिख रही 2 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपकलन कितना है, 2। लेकिन कोटि इसकी कितनी होगी, सबसे ज़्यादा अपकलन की घात कितनी है, 1, कोटि इसकी 1 होगी। आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि कॉस और साइन हो तो 0 रखना है, लेकिन कॉस और साइन किसके यहाँ पर हो, वो भी किसके साथ, dy/dx में, ये तो बराबर में है इसकी।
इसका अपकलन नहीं है। अपकलन के साथ अगर कॉस और साइन है, अपकलन के साथ कॉस साइन है तो उसकी कोटि 0 होगी, वरना 0 नहीं होगी, 1 होगी। ठीक, 6 में देख लेते हैं, घात सबसे ज़्यादा अपकलन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3। ठीक है, 3 लिख दे रहे हैं। ये भी अपकलन है, 3-3 अपकलन, 2 अपकलन, 1 अपकलन। ठीक, उसकी घात कितनी है, 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार इसका सबसे ज़्यादा अपकलन क्या है, 3, तो इसकी घात 3, कोटि कितनी हो जाएगी, 3 की घात की इसकी कोटि कितनी है, यहाँ पे देखिए इसकी कोटि मैं बता रहा हूँ 1 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1। इसकी घात 1 है, ठीक, जब से ज़्यादा अपकलन की घात को कोटि कहते हैं, तो इसकी 1। अब यहाँ पे EX है, ठीक है, घात कितनी है इसकी, 1 है, और 1 की घात कितनी है, 1, तो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी घात ही 1 हो जाएगी, कोटि भी 1, इसकी 1 होगी। ठीक है, EX से मतलब नहीं वो कि अगर EX यहाँ पर होता तो 0 होता, EX कहाँ पर है, EX इसके बराबर में है। ठीक है, इसी प्रकार आगे हमको बता रहे हैं, इसका 9 क्वेश्चन देख लीजिए। 9 क्वेश्चन में इसकी घात क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा अपकलन कितना है, 2, तो 2 कोटि उसकी घात कितनी है, 1, तो 1। ये नहीं देखना आप कोटि, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपकलन की घात कोटि कितनी होगी, 1। ठीक है, यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, घात आपकी 2 होगी। ठीक, और कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि आपकी 2 की 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर साइन तो है, मैंने क्या बताया, अगर वो अपकलन के साथ dy/dx के साथ साइन है तो उसकी 0 होगी कोटि, यहाँ पर y के साथ है तो उसकी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब जी IMP क्वेश्चन 2 है दोस्तों, इसमें तो एक पूछता ही है, बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसकी घात पूछा है तो सिंपल आप देख लीजिए कि यहाँ पे साइन है तो इसकी घात 0 होगी। इसकी कोटि पूछा है तो सिंपल देख लीजिए, यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा है तो आपको कोटि क्या बता दीजिए आप, सबसे ज़्यादा अपकलन 2 है तो इसकी कोटि 2 होगी, 2 बार है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बहुत IMP क्वेश्चन ये पूछता है, IMP क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइन कॉस है तो घात 0 होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।